नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम मैं एक शराबी हूँ और मेरा नाम बॉस्को है। हाँ बस। हाय हाय। अभी तक जिंदा है। इट्स एंटायरली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। इस सुंदर संगठन मदद से आप सब भाइयों और बहनों का प्यार, फेलोशिप का, मेरा फैमिली का सपोर्ट से और खुद का थोड़ा सा प्रयत्न से आज का दिन मैं पहली कूद से दूर हूँ। दोस्तों, अगर मैं मेरा किधर व्याकरण में गलती किया तो क्षमा कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ और करते रहूंगा। क्या मैं हिंदी में या कोई भी भाषा में बात करने के लिए, मैं कितना पिया वो कुछ जरूरत नहीं है, मैं क्या क्या किया वो जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जरूरत आज है कि मैं आज का दिन वो विषारी गुट से दूर हूँ। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। ये सबसे महत्व मेरे लिए, और मैं सिर्फ आज के दिन के लिए जीता हूँ, क्योंकि कल इतिहास था, होने वाला है वो भविष्य है। लेकिन भगवान ने, मेरी ऊंची शक्ति ने आज का दिन मुझे दिए है। आज सुबह में उठता है तो बिल्ली के मुंह पर एक आंख खोल के देखना नहीं पड़ता मुझे कि कल रात को मैं क्या किया। आई एम फ्रेश। ये है भगवान की कृपा, बट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड। क्या मैं समझ सकता हूँ कि जिंदगी कितना महत्व का है और जिंदगी में कितना अच्छा है। मैं ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे भी मैं बात करता हूँ, खुद के साथ में भी, आई ट्राई टू बी सिंपल। क्या करता है वो सब बड़ा बड़ा बात है, और यहाँ पे मैं इतना सिंपल करना चाहता हूँ क्योंकि बिल डब्ल्यू का एक मुझे लाइन या एक बुक का देखा था जहाँ पे लिखा, लैंग्वेज ऑफ द हार्ट, हृदय का भाषा, और ये हमारे लिए जरूरत है। आज हम सब यहाँ पे बैठे हैं इस मीटिंग में, भाई और बहनों को भी एक ही चीज के लिए बैठा है, क्योंकि आपका दुख हमारा दुख है, हमारा दुख आपका दुख है, और कहते हैं वैसे ही ये लंगड़े को ही लंगड़े का दुख जानता है। तो चलो, सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक होप पाइनर स्नेचल ग्रुप नागपुर, और खास करके संदीप भाई, who always is in touch with me most of the time, and I really appreciate it. Thank you very much. इंडिया फुल ग्रुप, एंटायर पूरा ग्रुप को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज का जो टॉपिक बोला है वो बहुत महत्व का है। देखो, एक चीज हम लोग भूल जाता है, कभी कभी हम लोग इतना, हमारा प्रोग्राम में कटर होता है कि उसे नो 12/12 जरूर, 12/12 स्टेप्स, नो वे, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें से नहीं है। यहाँ पे मैं जब आप बात करने वाला है, किसी का टिक्का नहीं मारने वाला है, हम किसी का कुछ नहीं, लेकिन ये मेरा खुद का अनुभव से मैं ये सब कुछ कर किया है। और सिर्फ आधा टप्पा जो हमारा है वो हमारा शराब के बारे में बात करता है 12 टप्पा में, लेकिन 11.5 टप्पा कुछ नहीं है, लेकिन हमारा गॉड है, गुड ऑर्डरली डायरेक्शन। कोई नास्तिक भाई लोग होएगा जो भगवान में मानता नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसको चेंज करो, डीओजी, डायरेक्शन ऑफ गुड, इट वर्क्स। और इसलिए हम लोग को एक दूसरा शब्द दिया है, हायर पावर, ऊंची शक्ति। दोस्तों, इस प्रोग्राम आसान नहीं है। अभी एक भाई ने शेयरिंग किया, इस प्रोग्राम के लिए हमको मेहनत करना पड़ता है। अरे मेहनत, कौन सा मेहनत है, बाहर का नहीं है, लेबर वर्क नहीं है, लेकिन हमारा खुद का अंदर झांक के देख के, बचपन से जाके देखो मैं कहा क्या, किधर गलत शायद किया है। इट्स अ टाइम मशीन। अरे कहाँ मिलेगा हमको, हमारा चौथा पैरा में। आई गो इन डेप्थ, सिट विथ योर स्पॉन्सर, सिट विथ योर फेलो मेंबर्स, सिट एंड ए मीटिंग्स, आइडेंटिफाई करो कि भाई वो क्या मेरा ही स्टोरी बोल रहा है क्या। और यहाँ पे भी जो टॉपिक है आज का, किंग बेबी सिंड्रोम, मतलब एक राजा बच्चा का चरित्र दोष। ये कहाँ दिखता है हमको प्रोग्राम में, पहला ही शब्द में हमारा बीमारी में अल्कोहलिज्म। अल्कोहल निकालो, अल्कोहल प्रॉब्लम नहीं था हमारा, इज्म प्रॉब्लम है। आई सेल्फ मी, मैं प्रॉब्लम है, मैं खुद को ये सोचता था। और वो आई कौन सा है, वो भाई साहब ने बोला भी, मेरा ईगो, अहंकार। अहंकार सबसे बड़ा चीज है। ये जो आया है ये बहुत बड़ा है, छोटा नम्रता का नहीं है। अरे यही है वो राजा बच्चा। कौन है ये राजा बच्चा? आप देखा होगा, राजा अगर उसका महल में बैठा है, दरबार में, वो कहता है क्या आज कौवे सब सफेद है, सब जन बोलता है जी हजूर। उसी तरफ से हम सोचता है कि हम हमेशा जो कभी बात करे वो मैं ही सही है, हम जो बोलेगा वो दूसरे जन सुनना चाहिए। तो थोड़ा सा अपन उससे थोड़ा आगे जाके देखते हैं, क्या है राजा बच्चा का चरित्र दोष क्या है। ये राजा बच्चा हमेशा है, वो हमेशा गुस्सा करता है, और वो कोई भी पावर में होएगा, यानी कि उसका बॉस होएगा या कोई भी होगा या घर में, वो हमेशा एक ही सोचता है, आपस में झगड़ा लगाने के लिए। मैंने ही बहुत किया, मेरे को बहुत बोलते थे, अरे भाई ये तो बहुत गुस्सा, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आते चिढ़ाने का मेरा बिल्डिंग में, क्योंकि एंगर ये ऐसा मत्ती है
जिसमें खुन्नस पैदा होता है, और इसलिए हम लोग को हमारा चाल चलने के लिए दूसरे को हम लोग एक गुस्सा वापरता है। इसका इलाज है सांस लो, 11 टप्पा बोलता है, मेडिटेशन, प्रेयर मेडिटेशन, और सोच के देखो गुस्सा क्यों आ रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट वन। दूसरा है वो हमेशा दूसरे का पूछते रहता हो, आपको क्या लगता है कैसा है मैं, आपको लगता है मैं सुधर गया, आपको लगता है मेरा ऐसा है, आपको लगता है मैं शराब से दूर है। मुझे याद है भाई साहब, 32 साल पहला, टुमारो इज माई ग्रेटिट्यूड डे, तो 32 साल पहला हमको याद है एक इंसान जो हमारा साथ में, हम लोग कैरम खेल रहा था, और वो भी प्रोग्राम पे ट्रीटमेंट में था मेरे साथ में। उसका बॉस को मैं आपको पूछू क्या, तेरा बेबी का बच्चा उम्र कितना है अभी, बोला 3 साल का है, तो शादी होएगा तभी तो पीगा क्या दारू। मेरे को तो बहुत शौक लगा कि क्या इंसान बात कर रहा है, यहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट के लिए आया अरे ऐसा बात कर रहा है। विदाउट थिंकिंग मैंने एक ही चीज उनको बोला, देखो भाई ये प्रोग्राम बोलता है आज का दिन, कल कौन देखा नहीं है मेरे को मालूम नहीं है। 1 महीने के बाद में मैं उस इंसान को देखा और मैं उसको पहचाना नहीं, लेकिन उसका आवाज पहचाना। रास्ते के कोने में बैठे थे, पूरा शरीर बांस मारा था उसने, ये संडास किया था, सब कुछ है। बोलता है बॉस को बुलाया, हमने देखा क्या वही इंसान था। तो मेरे को वो बोला, ये मेरे को एक तरह मिला क्या, आई विल नॉट लीव दिस प्रोग्राम एनी टाइम। हमको उस इंसान का मफत नहीं बनना है। लेकिन क्यों ऐसा हो गया बाद में मुझे पता पड़ा, इस प्रोग्राम में आते जाने के टाइम पे क्या रिलैप्स हो सकता है, लेकिन रिलैप्स हो गया तो वापस प्रोग्राम पे आओ, क्योंकि देयर आर नो शॉर्टकट्स। और ही हमेशा दूसरे को हम पूछे रहते हैं, अभी भी हम पूछता है मीटिंग हो गया तो, मीटिंग खलास होने के बाद में सुपर मीटिंग होता है ना अपना, गेट का बाहर में जाके चाय पीने को, क्या लगता है मेरा शेयरिंग कैसा था, अरे उसका कैसा शेयरिंग था, ये कैसा था, वैसा क्या। यानी कि हम हमेशा दूसरे को हमारे बारे में बात कर देखने के लिए, मैं कैसा है कर उनका सलाह लेने को देखता हूँ। आ जाता है फिर दूसरे का सामने हमेशा टकाटक दिखाता हो क्या मैं नंबर 1 क्लास है। हाँ जरूर, वो पहला टाइम पूरा सॉलिड इम्प्रेशन मारता है, लेकिन ये राजा बच्चा उसको कंटिन्यू कर नहीं सकता, क्योंकि कारा का वो लुढ़क जाता है उसका सोचने में, उसका वागणुक में, उसका जीवन में जीने के लिए। याद है फर्स्ट टाइम आई वेंट टू मीट माय वाइफ फादर, मेरा फादर लॉ, क्या शाइनिंग किया था मैं, बोला कितना अच्छा लड़का है। लेकिन थोड़ा देर में एक पार्टी में देखा, तभी उसने देखा उसका होने वाला कैसा होने वाला है। वो सॉ मी फुली ड्रंक, मैं क्या बात करता था मुझे मालूम था। थैंक गॉड आई गॉट अ चांस कि उनका साथ में अमेंस कर सका मैं। लेकिन ये चीज है रहता ही है, और कभी भी ये राजा बच्चा कोई भी उसका टिक्का किया क्या उसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो दूसरे का टिक्का करेगा। अरे तो बॉस को है ना तो तसा है रे, वो ऐसा ही है, खाली बोल बच्चन करते रहते हो। माई फ्रेंड यू हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। टिक्का कोई करता है उसमें से सीखो, डोंट गेट अपसेट, क्योंकि हम लोग जल्दी भड़क जाता है और हम लोग डर जाता है, अरे बाप रे वो उसको देखा, वो अभी मेरा टिक्का निकालने वाला है। डोंट फेस इट, क्योंकि ये प्रोग्राम बोलता है ओनली ट्रूथ शैल सेट मी फ्री। और ये जब हम करता है तो हमको बहुत अच्छा तरफ से पता पड़ेगा कि कितना अच्छा है। दूसरा एक आता है कि राजा बटरा का जो एडिक्शन का जो एडिक्टिव पर्सनालिटी जो बोलते हो, वैसा नहीं देता, वो इतना है क्या वो सब कुछ करेगा नहीं तो कुछ करेगा नहीं, यानी कि सब कुछ सफेद है उसका नहीं तो काला है, बीच में ग्रे कलर है करके उसको मालूम ही नहीं है। मैं क्या हम लोग ऐसा करता था, मैं तो करता था, खंबा खोला, खंबा का बुच खिड़की का बाहर, और जब तक खंबा खाली नहीं हो गया मैं उठता नहीं। या मैं औरत को बहुत फंसाने का, औरत को बोलेगा यार मेरे को नहीं पीने का अभी बस, औरत बोला ठीक है तुम घर में पियो यार, मैं आपको ड्रिंक डाल के देगा। और उसका ड्रिंक डालता था, देखता था तो बहुत खुश होता था, क्योंकि असली पटाया। और एक ड्रिंक पीता था मैं, लेकिन रूम के अंदर मेरा प्राइवेट बार कबर्ड के अंदर था, उसको मालूम नहीं था। हमेशा बोलने का यार एक ड्रिंक में तुम खलास होते क्या बात है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि मैंने पूरा अंदर का बाटली खलास। ये हमारा प्रॉब्लम है, हम लोग को मालूम नहीं व्हेन टू से नो। तो ये प्रोग्राम सिखाता है नहीं बोलने को सीखो, हाँ काम के लिए नहीं, बट नो अगेंस्ट द फर्स्ट ड्रिंक, क्योंकि फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज। पहली घूट दुखाची नास, सुखाची नास सॉरी। फिर हमेशा देखेगा तो हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा करता रहता है, कभी खुश नहीं रहता। भैया गैर साल मुझे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रहा था, 3 साल से प्रॉब्लम चल रहा था, और मैं हमेशा अकेलापन,
उदास बैठता था घर में कभी कभी, और मैं घर वाले को भी बोलने का लीव मी अलोन, लेकिन मेरा वही घर वाले लोग ने मुझे मदद किया, जाओ मीटिंग्स को। आफ्टर 30 इयर्स, आफ्टर 29-30 इयर्स, एक कितना चतुर कौलेबाज धोखेबाज बीमारी है, वो कभी आपको फंसाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं बोलता हूँ क्या, यस, अल्कोहलिज्म इज अ कनिंग पावरफुल बैफलिंग डिजीज, लेकिन एक अल्कोहलिक कनिंग पावरफुल बैफलिंग है। वो प्रोग्राम जैसा चाहिए वैसा चेंज करता है। प्रोग्राम कहता है कि 12 का 12 टप्पा हमको रोज का रोज वापरना पड़ता है। तो कोई मेनू कार्ड नहीं है, यहाँ वड़ा सांभर इडली सांभर खाएगा, उसका बाद में कुछ खाएगा नहीं, फिर चाय पिएगा लास्ट में, नहीं। ऊपर से लेके नीचे तक जितना भी मेनू कार्ड में होटल का वो सब पूरा खाना पड़ता है। और वो है हमारा 12 टप्पा। हम लोग वो टाइम भूल जाता है। सुबह का प्रार्थना, चिंतन मनन। और आजकल का तो लेटेस्ट एडिशन आ गया, कर लो दुनिया मुट्ठी में, 3 GB फ्री मोबाइल। सुबह उठा उठा का पहला भगवान का नाम नहीं लेगा, लेकिन पहला व्हाट्सएप मैन कौन मेरा दोस्त ने किसने क्या भेजा वो देखेगा। एक प्रॉब्लम सबका आ गया, जवान लोग का, नशा करने वाला, पीने वाले या ना पीने वाले में। और इसलिए एडिक्शन, डिजिटल एडिक्शन हम लोग को लिए बहुत तकलीफ देता है, और उसका वजह से हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होते जा रहा है। ये राजा बच्चा का दूसरा ही है, अगर वो ग्रुप में भी बैठेला रहेगा ना, वो अकेलापन महसूस करता है। इट इज लोनली इवन व्हेन इज सराउंडेड बाय पीपल। आजू बाजू में आदमी लोग रहेगा तो भी वो अकेला ही हो गया। भैया ये हो गया है मेरा का जिंदगी में, ये 3 महीना पहला हो गया है। सब जन बैठे रहे घर में बात कर रहे हैं, मैं अकेलापन बनना हंस रहा है मैं, लेकिन अंदर से कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा विचार और किधर है। आई वाज गोइंग इनटू डिप्रेशन, एंड दिस इज द किंग बेबी। वो आपको और मदद करते क्या, और डिप्रेशन में जाओ। हमारा प्रोग्राम क्या बोलते हैं, टॉक टू समवन, बात करो। भाई अकेला नहीं कर सकता है, हम लोग सब मिलके ये कर सकते हैं। तो बी केयरफुल ऑफ दैट। अकेलापन महसूस मत करो, वो तकलीफ देता है। उसका बाद में वो बहुत क्रॉनिक कंप्लेनर होता है, हमेशा दूसरे का कंप्लेन करते रहेगा या दूसरे को दोष देता रहेगा, और वो समझता है कि उसका जिंदगी में कुछ भी हो गया, अभी भी भले वो नशा से दूर है, अल्कोहल से दूर है, लेकिन यही सोचते बैठेगा क्या उनका वजह से मेरा जिंदगी आज भी बर्बाद हो। ऐसा टेल माय वाइफ, मेरा वाइफ को बोलने का, मैं अगर इतना पीता है ना तेरा बिहेवियर का वजह से, मैं बेचारी को इमोशनली ब्लैकमेल कर देता है। आज मुझे शर्म आता है, कैसा उस औरत को मिल गया जो मेरे को 24 घंटा मेरा साथ में रहता है, 24 घंटा मेरे को संभालता है, सब कुछ करता है। लेकिन हम लोग को कभी कभी भूल जाता है वो सब कुछ। ये राजा बच्चा जो है वो हमेशा अपना बच्चे का बचपन का माँ का गोद कभी भूलता नहीं। यू ऑलवेज लाइक टू सी देयर मॉम, क्योंकि वो सिक्योरिटी मम्मी का गोद का अंदर खड़ा रहने का, बैठने नहीं भूलता हूँ। नॉर्मली इंसान जब बढ़ते रहता है, ये जो बचपन का इमेच्योरिटी है वो निकल जाता है, लेकिन पीपल लाइक मी एंड अल्कोहलिक वो हमेशा रहता है, क्योंकि उसको वही हमेशा याद आता है। इमेच्योरिटी कमती दिखाता रहता है, वो हमेशा सोचता है कि मेरे पे कोई प्यार करता नहीं है, कोई अच्छा भी करेगा तो लोग मानता नहीं है, कोई वो शाबाशी देता नहीं है। ये है, ये सोचता है कि ये जो दुनिया है ये सिर्फ एक जंगल है जहाँ पे आदमी लोग सेल्फिश है, खाली स्वार्थीपना दिखाता है लोग, और जो कुछ भी होता है वो हमेशा मौत का या जिंदगी का सोचता है। यानी कि अरे बाप रे, अभी तो मैं मरने वाला है, थोड़ा सा खून निकला क्या डर जाता है, अभी भी है। भले हम नशे से दारू से दूर हो, फिर भी हमारा जो बिहेवियर है, हमारा ये स्वभाव है, कभी कभी तकलीफ देता हमको। तो छोटा चीज है उसको बहुत बड़ा टेंशन बना देता। और एक चीज है, डरता हो, वो क्या डर है, क्या मुझे कोई प्यार करता नहीं, वो हमेशा डरता है। इज ऑलवेज क्राइंग, इज ऑलवेज स्कैर्ड, क्योंकि बेटी जो है उसको डर गया, क्योंकि शराब पीने का टाइम हमको याद है, मेरे को सब जन ना करता था, और अभी बात करते हैं सब जन, लेकिन वो डर किधर न किधर कोने में छुपा है। फिर इसे हकीकत सहन करो, ये प्रोग्राम बोलता है, लिव इन द हियर एंड नाउ, वर्तमान में रहो, ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगा हमको है। मैं आपको पहले ही बोला था, छोटा सा भी बीमारी होएगा वो सहन नहीं कर सकता है, बड़ा बड़ा योजना करेगा, बड़ा बड़ा प्लान्स करेगा, लेकिन उसको
एक्चुअली हकीकत में नहीं कर सकता हूँ। है मुझे याद, मेरे को याद है पीने का टाइम पे मेरा लड़की बोला डैडी गोवा जाने का है, तो मम्मी को बोलो क्या ट्रेन का टिकट निकालने को। मैं उसको बोला अरे तुम क्या बात करते हैं बेटा, ट्रेन क्या तेरे को प्लेन से लेके जाएगा, लेकिन उसको कभी प्लेन से लेके नहीं गया। लेकिन मेरा लड़की ने हमारा 25वां सोबरिटी का दिन वर्ल्ड टूर पे लेके गया। शर्म आ गया और नीचे अंदर दर्द कर रहा, जो मैं लेके उसको जाने का बदले वो मेरे को लेके जा। लेकिन नम्रता से ये प्रोग्राम ने सिखाया, उसको एक ही शब्द बोला, थैंक यू। ये है ग्रेटिट्यूड, ये है वो राजा बच्चा को हराने के लिए क्या आप आभार में रहो। आप मेरे मिसेस कुछ अर्जेंट काम के लिए बाहर गई, कुछ हुआ नहीं था तो मैं थोड़ा सा कुछ तो आपके लिए वापस आया। मतलब क्यों, तो नहीं यार तुम्हारा टाइम हो। उसकी जो आवाज नहीं आ रही, एक सबसे बड़ा चीज है उसका जो बहाने का दुख है वो सहन नहीं कर सकता है। राजा बच्चा सहन नहीं करते, जो भी उसका बहाने का दुख है वो अंदर पकड़ के रखता है। सो भी क्या आपका सब चीज को आपको विश्वास है उसका सच है क्या, ऐसा ऐसा मेरे को हो रहा है बता दे, मुझे मेरा चौथा पैर लिख लो। और मेरे को याद है क्या मेरा पिताजी का, मैंने 25 पैसा उसने निकाला था पतंग खरीदने के लिए, चोरी किया था। और मैं जब मेरा फोर्थ स्टेप लिख रहा था एट द एज ऑफ 32 वो याद आया, और जब वो याद किया मैं लिखा हो, लेकिन कहाँ जाके उसको सॉरी बोलूं कि क्यों गुजर गया था। मैंने पेपर पे लिख के उसको पोस्ट किया मैं तो माय फादर इन हेवन, दुख सुख लगाता रहता। सो योर स्पॉन्सर विल गिव द राइट वर्ड्स, कीप ऑन टॉकिंग, कीप ऑन गोइंग फॉर मीटिंग्स करते रहो, क्योंकि मीटिंग सबसे बड़ा चीज है। क्योंकि दुख से निकलने के लिए दुख से जाना पड़ता है। और सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा प्यारा चीज था हमको, हमारा शराब का बाटली, उसको मैंने गाड़ डाला तो मेरा जिंदगी में वापस नहीं लाने का है। फ्रॉइड करके था अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट, उसने इसको क्या बोला उन्होंने, राजा बच्चे को मैजेस्टी, महिमा हिंदी में बोलता है, महिमा बच्चा। और एक क्या है वो इतना ही बोलता है कि ये जो बच्चा है वो हमेशा उसका माँ का पेट में रहता है, जो इतना मस्त उसको लगता था क्योंकि उधर राजा था ना, और तो उसको कुछ खाना बनता है मिलता था, सब कुछ बनता है मिलता था अकेला। और वही जब बाहर आता है वही सोचता है कि उसको ताबड़तोड़, इसलिए देखो छोटा सा बच्चा रोने को लगेगा तो मम्मी तबियत तो उनको दूध पिला देता है। यही आज हमारा है, आज भी हम लोग उसको कोशिश करता हो। सो बी केयरफुल, आज हम बड़े हो गया, उससे डाइवर्ट करने का है, उससे निकलने का है। तो तीन चीज जो है वो हमको फंसा सकता है, और ये हमको देखना बहुत जरूरी है रोज का रोज। सबसे पहला है जो भी आप करता है घाई घाई में मत करो, डोंट डू इट हरिडली। ये पहला है, सोच समझ के करो, मैं क्या करता है, क्यों करता है, क्या बोलता है, क्या बोलता है। ये जब आप करेगा ये आप प्रोग्राम को स्वीकारने को चालू कर दो। दूसरा है क्या, ओमनीपोटेंस, यानी कि मैं सब कुछ है। नहीं भाई, ये अभी 12 स्टेप्स कह रहा था चेयरमैन साहब, नम्रता से बोल रहा था, गए टाइम पे खाली इतना ही था, कहाँ गया। वी मस्ट हेल्प ईच अदर, क्योंकि मैं ये प्रोग्राम नहीं कर सकता हूँ, हम लोग सब प्रोग्राम कर सकता है, एक में एक मिल के कर सकते हैं। और ये जरूरत है, मैं सब कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा चीज आज है, क्योंकि ये जो दुनिया है इट्स अ वर्ल्ड ऑफ चैलेंजिंग, पूरा चैलेंजेस आता है। और इतना है क्या हम लोग इसका अंदर बहुत नाजुक हो जाता है, क्योंकि इट्स अ रैट रेस। जिंदा रहने के लिए आज क्या क्या नहीं करना पड़ता है कभी कभी आपको, बट डू इट इन द राइट वे। सो दिस वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ, कि वनरेबिलिटी हमारा कोई फायदा नहीं उठाना चाहिए, और हम दूसरे को फायदा भी नहीं देना चाहिए हमारा वनरेबिलिटी का। रे जब हम करेगा हम लोग जीत सकता है। आई डू इट, मैं करता है, क्योंकि हमको मालूम है कि ये मेरे जिंदगी के लिए कितना महत्व का है। अभी इसमें है ना भाई सब लोग और बहन जी लोग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ किंग बेबी। अब परेशान होएगा क्या है कितना, लेकिन सबसे ज्यादा है तो 6 टाइप का उन लोग ने क्लासिफाई किया है। इसका रूप है ना बहुत अलग अलग टाइप का है, ये राजा बच्चा का रूप अलग अलग टाइप का है। सबसे पहला रूप वो हमेशा नम्रता दिखाता है, क्या बहुत नम्रता आदमी है, बहुत बहुत वेरी सिंपल पर्सन यू नो। और कभी ज्यादा बात भी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, और कभी कभी इट्स वेरी, बट इट इज ऑल फॉल्स, इट इज ऑल फॉल्स। लेकिन जिसको पहचानता वो आदमी को, उन लोग को मालूम है क्या ये आदमी ये मीटिंग का रूम का बाहर कैसा है, और हम लोग कोई वहां पे
उनको जज करने के लिए या मेरे को जज करने के लिए नहीं है। बी केयरफुल ऑफ दिस। क्या ये हमारे में है क्या? यानी कि खाने का दांत अलग, चबाने का दांत अलग, समथिंग लाइक दैट। बी केयरफुल ऑफ इट। दिस कैन बी अ डेंजरस वे वेर यू कैन गो बैक टू रिलैप्स। दूसरा है, वो हमेशा हमारा अहंकार का ट्रिप पे जाता हो। दिस पर्सन, ये जो है राजा बच्चा, हमेशा दूसरा उसको बोलते वाह वाह वाह, क्या सॉलिड है यार, क्या करता है यार, तो मस्त है यार। बी केयरफुल ऑफ दैट इफ यू आर इन दैट टाइम, क्योंकि वो हमेशा दूसरे जन का कॉम्प्लीमेंट्स देखते रहता है और सोचता है कि दूसरे जन ही उनको इज्जत देना बोलते, क्योंकि वो कुछ बहुत बड़ा करता है। लेकिन ऐसा इंसान है ना, वो जल्दी भड़क भी जाता है, इट्स एंग्री वेरी फास्ट अगर उसको कॉम्प्लीमेंट किया नहीं तो। सो बी केयरफुल ऑफ दैट। और जल्दी से ये इंसान लोग दूसरे को फंसाता है। भैया दर्द की बात है, लेकिन सच की बात है कि कभी कभी कोई कोई इंसान लोग इस प्रोग्राम का बेफायदा भी उठा है। कभी कभी देखता है कोई अमीर है, कोई है, वो है, कैसा उनका खुद का फायदा उठाने के लिए उसको फंसाएगा मालूम भी नहीं पड़ेगा। हमको याद है, हम लोग साथ में थे सब जन, और एक दिन एक लड़का, आई वाज इन रिहैब, दूसरा दिन एक लड़का निकल गया, और वो फैमिली मीटिंग का दिन, उसका जब फैमिली आया तो औरत के ऊपर चिल्लाने लगा। ये तो औरत बोला हम क्या करेगा, आपने उसको पासवर्ड भी दिया, सब कुछ दिया, आदमी आके बोला क्या आप 5 लाख रुपए दो मुझे, अरे उसका नंबर है करके मैं दे दिया। किसका गलती है? ये शाइनिंग है ना, मैं सब कुछ है हम करते हैं। सो बी केयरफुल ऑफ हाउ मच यू आर शेयरिंग एंड व्हाट यू आर शेयरिंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक लिमिट रहना चाहिए आपका पर्सनल लाइफ का, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो अहंकार का ट्रिप वाला इंसान रहता है वो बहुत पोचेला रहता है। नेक्स्ट इज, हमेशा सोचता है क्या वही बॉस है और उसका सिवाय दूसरा कोई नहीं है, और ये कैसा भी करके उसका खुद का मनमानी से लेके वो किधर भी उसका पहुंच सकता है, जा सकता है, एनी लेंस टू गेट हिज वे। नहीं, जो मैं बोलता है वो मैं ही बोलता हूँ, राइट है, आई डन, मैं करता था वो, घर में क्या ऑफिस में भी मैं जो बोलता है वो सही है, बाकी का तुमको कुछ मालूम नहीं है। उसको शांति से नीचे उतर जाओ, 100% मत बनो, क्योंकि 101 तक का ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन 99 रहेगा तो 1% तो हम सुधर सकते हैं। रही है जो प्रोग्राम बोलता है टेक द फर्स्ट स्टेप, 99 विल फॉलो। पहला टप्पा पे हो, 99 टप्पा वापस आ जाएगा आपका ऊपर। दैट इज द ह्यूमिलिटी, क्योंकि हमको नम्रता लेना बहुत जरूरी है, और इससे हमको बहुत अच्छा आता है। चौथा टाइप का एक है जो राजा बच्चा का अंदर एक रानी भी है, और ये रानी क्या है, वो सुंदर है, ये है, वो नहीं है। वो हमेशा सोचते है सब जन उसका पास ही देखो, जो एक्सपेक्ट सब जन या उसके पास ही देखो, और जो कुछ वो मांगेगा उसको मिलना चाहिए। बी केयरफुल। ये क्या अपने हमारे में है क्या? और कभी भी देखेगा तो खुश नहीं, हमेशा सोचता है कि हमको आभार में रहने का मालूम नहीं क्या है। पांचवा है परफेक्शनिस्ट, मतलब टका 100%। वो सब कुछ सही ढंग से ही चाहिए उसको। उसका चाय होएगा तो चाय का गर्म इतना ही होना चाहिए। उसका ग्लास होएगा टेबल पे तो इधर तो रहना चाहिए, ए साइड पे, बी साइड पे नहीं चाहिए। और अगर कुछ भी उसका हिलाएगा, या शायद उसका शर्ट भी हिलाएगा, या उसका हमेशा देखिएगा तंगी मारते रहता है, कोम मारते रहता है, तो कुछ भी बोलता है तो परफेक्ट बात करेगा, और कोई भी उसको टिक्का लिया कुछ भी करेगा या बोलेगा, जल्दी गुस्सा आ जाता है। मेजोरिटी ऑफ रिलेशंस आर रिजेंटमेंट एंड परफेक्शन। डोंट बी परफेक्ट, थोड़ा सा लिमिट में रहो, क्योंकि ये हमको पहुंचा सकता है। और लास्ट में बोलेगा तो क्लिंगिंग वाइन। ये कौन है? ये वाइन बॉटल का बात नहीं कर रहा हूँ, ये वाइन जार बोलेगा तो हम मनी प्लांट देखा होगा। मनी प्लांट कैसे दूसरा झाड़ पे नहीं तो बंगला दबा ऐसे बिल्डिंग के ऊपर चढ़ता रहता हूँ, वेल वेल बोलता है उसको मराठी में। और एक वाइन जो है क्लिंगिंग वाइन, वो उसको चिटकू राम, हमारा भाषा में रास्ते सड़क शॉप में चिटकू राम बोलता है। वो हमेशा मालूम है कि ये आदमी देने वाला है, कुछ ये करने वाला है, वो करने वाला है, उसका पीछे रहेगा। बात करने में बहुत प्यारा है। हमको याद है मेरे घर के बाजू में एक इंसान था, जब उसका पास रिटायर हो गया, अकेला था, घर में कोई नहीं था उसका। बाप रे, सुबह में उसको अलार्म अलार्म का वॉच भी नहीं बनता था, 5-6 बॉडी गार्ड आता था उसको उठाने को, क्यों? अड्डे पे जाने पे। लेकिन जब उसका पैसा सब खलास हो गया, उसको कोई कुत्ता भी पूछता नहीं था। सो सैड इट वॉज।
फाइनली केम फॉर ट्रीटमेंट, उसको मार्क दिखाया, आज वो ठीक है। लेकिन वो याद दिलाया था मेरे को, क्या इधर मेरा सामने देखा है क्या कैसा हम लोग चिपक जाता है कभी कभी किसी को। बी योर सेल्फ, आप खुद है, आप है, दूसरा कोई नहीं रह सकता है। कभी कभी मैं खुद को बोलता हूँ, क्या मेरा जो ये खुशी है, आई एम फीलिंग सैड टुडे, भाई साहब कोई भी आपका खुशी खींच नहीं सकता है, आप खुद जीत सकता हो खुशी। आप जिम्मेदार है, आपका दिन खुश बनने का है क्या आपका दिन भाई खराब होने का है। मेरे को याद है, मैं शराब पीने का टाइम बोल गया, उसका चेहरा देखा ना, इसलिए मेरा दिन खराब हो गया। मेरा स्पॉन्सर ने एक ही चीज बोला मेरे को, हंस के बोला, ठीक है आपने जो बोला है, लेकिन अगर आप उसका चेहरा देख के आपका दिन खराब हो गया, तो उसका फैमिली का तो पूरा बर्बादी होना चाहिए ना, जो लोग उसका चेहरा 24 घंटा देखते हैं। मेरा आँख ही खुल गया है। अरे है ये प्रोग्राम, मीटिंग करते रहो, स्पॉन्सर से बात करो, मॉर्निंग नाइट मेडिटेशन और प्रार्थना करो, फेलोशिप से बात करो, स्क्रिप्चर रीडिंग करो। आजकल एआई आया, ऑनलाइन आया, कितना आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं, सजेस्ट सलाह देता है, यू कैन। लेकिन एक ही चीज करो, वो पहली गुड से दूर रहो, क्योंकि वो एक टाइम गुड चालू किया तो यस शारीरिक पैमाने तो चालू ही रहेगा वो। लेकिन ज्यादा करके आप जब वापस पीता है तो शर्म मारे, और वो शर्म क्या है, आप पिया करके नहीं, लेकिन आपकी ऊंची शक्ति जो भी है, ब्रह्मा विष्णु अल्लाह जिसका है, वाहे गुरु चाहे बुद्ध, जो भी आपका ऊंची शक्ति है, आपको एक नया जिंदगी दिया, और आपने आपका हाथ से भगवान खेला है। सो डोंट प्ले गॉड। मुझे मौका दिया बात करने के लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। चेयरपर्सन के लिए तो बहुत धन्यवाद, आप लोग ने सुना उसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए प्रार्थना करेगा, आप लोग मुझे प्रार्थना करो। कल मेरा सुबह ग्रेटिट्यूड डे है, लेकिन मैं एक दिन का, मैं रोज मेरा ग्रेटिट्यूड डे रहता है। आई थैंक यू ऑल फॉर हियरिंग माई शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच।